सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिकेत राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम शानदार। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे, है ना। अपने काम में व्यस्त होंगे, कोई किसी से मतलब नहीं रखते होंगे सिवाय अपने काम से, है ना। तो आज की इस वीडियो में भाई मेरे बात करने वाले हैं, है ना, BCC 2022, है ना। कौन सा ग्रुप? PCM, है ना। PCM ग्रुप या PCMB, है ना। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसका जो है ना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है कहाँ? बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इस BCC का ओनली फॉर PCM ग्रुप की बात करेंगे। किस कॉलेज में एडमिशन के लिए? ओनली फॉर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी GOVT, है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस किस BCC का हम बात करेंगे, है ना। ओनली फॉर, ना कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ना कि हम मेडिकल की, ओनली फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करेंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को मालूम होगा कि BCC का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है ना। कहाँ पर? बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत सारे कॉलेजेज है सरकारी, टोटल कितना है? 38, है ना। 38 कॉलेज है, प्योर सरकारी कॉलेज है ना। तो इसमें एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 29/11/2022 को फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आ गया है। देन उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस आपको 30/11/2022 टू, है ना, 2/12/2022 तक है ना। तो इस वीडियो में भाई साहब डिटेल्स में हम बात करेंगे कि, है ना, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बहुत सारे बच्चा को कंफ्यूजन है, टेंशन है ना, कि कैसे जाए, कितना पेमेंट लेकर जाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। तो टेंशन नहीं लेने का भाई मेरे, है ना। इस वीडियो में हम एकदम सीरियली वाइज डिटेल्स में, है ना, सीरियली वाइज डिटेल्स में हम आपको, है ना, डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताएंगे, है ना। और वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उसके सिवाय कुछ नहीं, जो बोल दिए वही लेकर जाना है ना। तो डिटेल्स में जानेंगे। और मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो क्या होगा? तो टेंशन नहीं लेने का, उस पर भी हम बात कर लेंगे, है ना। तो बार बार रिक्वेस्ट बोलते हैं, है ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने, है ना, बने रहेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। भाई मेरे आप सभी से बता देते हैं ना, एक चैनल को पकड़िए, है ना, इस पर से इस पर मत जाइए, है ना। किसी एक को पकड़िए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि मेरा ही चैनल को इसी पर नहीं, जो आपको अच्छा लगे, है ना, जहाँ पर आप कंफर्टेबल है ना, अच्छा से सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पर पकड़िए और डिटेल्स में पकड़ के टोटली का टोटली वीडियो देख जाइए और अपना काम करिए, है ना, जो आपको यूजेज है ना। तो बस बहुत सारे बच्चा घबरा जाते कि मतलब काम की बात नहीं। अरे भाई आप ही से रिलेटेड तो बात करते हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं, है ना, तो थोड़ी ना इरिलेवेंट बात बोलते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटली का टोटली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है एडमिशन के लिए। और भाई मेरे, है ना, वीडियो में थोड़ा लेट हो गया आप सभी को हेल्प में, है ना, इसके पीछे कारण जो आप सभी को नेक्स्ट पिछले वीडियो में बता दिए थे, है ना, देखे होंगे तो पता चल जाएगा। तो अब हम आ गए हैं, है ना। अब से आप सभी के बीच हमेशा जुड़े रहेंगे, टेंशन नहीं लेने को, है ना। एडमिशन लीजिए, उसके बाद कैसे पढ़ना है, क्या करना है, डिटेल्स में बताएंगे। पहले आप लोग एडमिशन लीजिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट में आप सभी को बता दें 12th, है ना, हाँ, 10th एंड 12th की बात करें, है ना। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दें, फर्स्ट में एडमिट कार्ड तो होगा ही सभी को, है ना। किसके पास नहीं होगा? आपको हम बोलिए देते लेकिन लिख देते, बहुत सारे बच्चा बहुत प्रकार के होते हैं ना। तो एडमिट कार्ड, जिसको आप क्या बोलते हैं? मूल प्रवेश पत्र हिंदी में, है ना। एडमिट कार्ड। दो में आपको क्या हो गया? मार्कशीट, मार्कशीट, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं क्या? मूल अंक पत्र, मूल अंक पत्र, है ना, मूल अंक पत्र। तीसरा आपका हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट,
प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या, औपबंधिक 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 प्रमाण पत्र, है ना, औपबंधिक प्रमाण पत्र। एंड चौथा आपको हो गया क्या, पासिंग सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट, पासिंग फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट, है ना। यहाँ तक तो सभी के पास होगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, है ना। चलिए, उसके बाद आपका पांचवा में क्या हो गया, CLC, या तो कैरेक्टर ले लीजिए पहले, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका CLC यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, जिसको आप TC भी बोलते हैं, है ना, जिसको आप TC भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद साथ में कैरेक्टर हो गया, CLC हो गया, TC हो गया, है ना, जहाँ से आप CLC TC, जहाँ से आप लास्ट क्वालिफिकेशन 12th जिस कॉलेज से किया हो गया, या जो बच्चा डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो सेम प्रोसेस, इसका 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, माइग्रेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड है, उसके बाद कैरेक्टर, CLC, है ना, ये सब वगैरह लगा सकते हैं, सेम प्रोसेस उसी तरह से यदि डिप्लोमा है तो। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट होगा ही होगा, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ये लिस्ट बना लीजिए एक, वैसे भी हम बोल देते हैं बट लिखना बहुत ज़रूरी भी है ना, सीरियली वाइज बहुत बच्चा लोग बहुत तरह के होते हैं, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट्स बोले तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, है ना, हो गया जाति, आवासीय, एंड लास्ट हो गया इनकम सर्टिफिकेट, जातीय, आवासीय, आय, है ना। जिस स्टूडेंट का EWS, है ना, EWS होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं DQ होगा, है ना, सब सर्टिफिकेट अपना अपना ले लेंगे। जो आप सभी के पास, एक बात बता देते हैं भाई मेरे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है टोटली का टोटली डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सब नहीं है, सबके पास रहता है ना। और जो आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना हो आपको हम बताएंगे, है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, एकदम सीरियली वाइज A to Z डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, है ना, टेंशन मत लीजिए। चलिए, कास्ट तक हो गया, जिसका EWS होगा, है ना, कहाँ तक हो गया था, 9 तक, अच्छा जहाँ तक हो। चलिए अपना लिस्ट बना लीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट, EWS हो गया। उसके बाद आपका DQ होगा, जिसका होगा डिसेबल कोटा, डिसेबल कोटा होगा। जिस किसी का होगा SMQ होगा, है ना, सर्विसमैन कोटा, है ना, सर्विसमैन कोटा, है ना। तो जो आप सभी के पास सर्टिफिकेट होगा अपना ले लेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया जातीय, आवासीय, आय, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ तक पूरा डॉक्यूमेंट जो सबके पास रहता है। अब से न्यू डॉक्यूमेंट जो आपको स्टार्ट हुआ होगा, फर्स्ट में देखिए, और उसके बाद अपना आधार कार्ड ले लेंगे, है ना, आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड। चलिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए न्यू, ये सब तो कॉमन है, सबके पास रहता है ना। 13, चलिए आप जो BCC, है ना, किसका BCC का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं,
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे ना, स्टार्टिंग में जो बोले होंगे अच्छा BCC का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, फिल करो, है ना। तो आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा, तो फॉर्मेट ऑनलाइन सबमिटेड ऑफ फॉर्मेट ऑनलाइन सबमिटेड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ BCEC, है ना। एप्लीकेशन फॉर्मेट किसका लेना है, BCC का एप्लीकेशन फॉर्म का, कि कौन, पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा। ध्यान कीजिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे साइबर कैफे में या खुद से किए होंगे तो कुछ पेमेंट लगा होगा 700-800 रुपया जो लगा हो, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसका फॉर्मेट दिया होगा, है ना। फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी, है ना। फॉर्मेट पार्ट ए एंड पार्ट बी वहाँ से लेना है, उसको लेना है ना। उसके बाद आपको है ना, अच्छा बताइए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या आया होगा भाई साहब, एडमिट कार्ड आया होगा ना, BCC का एडमिट कार्ड, जिससे आप एग्जाम देने जाएंगे, तो BCC का एडमिट कार्ड ले लेंगे। अच्छा, एडमिट कार्ड के बाद क्या होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए क्या क्या प्रोसेस किए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर अभी तक, है ना, क्या क्या किए, ध्यान कीजिए। चलिए जो सीरियली वाइज हो, एडमिट कार्ड किसका, BCC का, है ना। BCC का एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए तो उसके बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड आने के बाद रिजल्ट आएगा ना, रैंक कार्ड लेना है किसका, BCC का, है ना। सब बात हम कर रहे हैं PCM ग्रुप वाले। अच्छा, रैंक कार्ड आने के बाद क्या आया होगा, चॉइस स्लिप, है ना, काउंसलिंग, जो आप चॉइस स्लिप किए होंगे। चलिए चॉइस स्लिप किए होंगे, जो कॉलेज लिस्ट होगा, है ना, कॉलेज लिस्ट होगा, चॉइस स्लिप, है ना, कि कौन कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, वो चॉइस स्लिप लेना है। अच्छा, चॉइस स्लिप होने के बाद जो आप कॉलेज चूज कर दिए तब क्या आएगा, अलॉटमेंट लेटर, है ना। तो अलॉटमेंट लेटर चौथा में, है ना, अलॉटमेंट लेटर, है ना। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद क्या होगा, वो लेटर निकाल कर, जो अलॉटमेंट लेटर फाइनल में क्या होता है, जो आप कॉलेज लिस्ट किए थे, है ना, जो ये कॉलेज लेना है, इस कॉलेज लेना है, ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद कौन कॉलेज मिला आपको इस लेटर में पता चल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड किए होंगे, जो जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला वो सेकेंड राउंड में मिलेगा। तो जो अलॉटमेंट लेटर पर जो आपको कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ होगा यहाँ नीचे, है ना, मान लीजिए अलॉटमेंट लेटर है तो यहाँ पर जो है ना कॉलेज का नाम दिया होगा, कहाँ पर आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए जाना होगा, वहाँ पर लिखा होगा, वहाँ पर अलॉटेड कौन सा कॉलेज है डिटेल्स में लिखा होगा, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिए, है ना। तो ये अलॉटमेंट लेटर तक आ गया। उसके बाद फोटो लेना है भाई साहब, फोटोग्राफ नहीं छोड़ना है ना। फोटोग्राफ कितना लेना है, वैसे तो नियम के अकॉर्डिंग 6 रहता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, है ना, 10 ले लेना है ना। थोड़ा फोटो इससे अच्छा है कि अच्छा लेकर क्या बोलते हैं, वहाँ से वहाँ पर जो मान लीजिए जाएंगे एडमिशन लेने घुमा देगा, उससे बेटर कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाइए। अलॉटमेंट लेटर का 3 कॉपी तो करवा ही लीजिएगा, और जितना सारा चीज़ बोले हैं सबका 2-2 जीरोक्स, 2 कॉपीज ऑल डॉक्यूमेंट्स जितना बोले हैं, है ना, 2 कॉपीज करवा लीजिएगा, जिसको बोलते हैं जीरोक्स, है ना, जीरोक्स करवा लीजिएगा 2-2 कॉपी का। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलिए उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, ये अपना लिस्ट बना लीजिए, है ना, लिस्ट बना लीजिए, एक बार हम रिमाइंड करवा देंगे। टोटल यही लेकर जाना है, इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, सफिशियंट है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ तक का हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप, है ना,
वेरिफिकेशन स्लिप, है ना, जिसको आप बोलते हैं जांच पर्ची, है ना, जांच पर्ची, है ना, जांच पर्ची। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक फॉर्म, बायोमेट्रिक फॉर्म, बायोमेट्रिक फॉर्म। उसके बाद क्या लेना है, एंटी रैगिंग फॉर्म, एंटी रैगिंग फॉर्म। उसके बाद आपको एंटी रैगिंग हो गया। हाँ, लास्ट मेडिकल, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलेगा, देखिए द वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची आप BCC के, है ना, BCCB बोले, है ना, BCC बोर्ड के, है ना, BCC में जाइए, इस ऑप्शन में जाइए। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। BCC का जांच पर्ची डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक का होगा, वो भी ले लीजिएगा। एंटी रैगिंग फॉर्म जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा ना, उस कॉलेज के वेबसाइट से भी मिल जाएगा या नेट से भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको एंटी रैगिंग में 2 ऑप्शन आएगा। एक आपको आएगा स्टूडेंट का, है ना, स्टूडेंट का, है ना, और उसके बाद आपको दो में एक फॉर्म आएगा पेरेंट्स का, है ना, पेरेंट्स का। एक आएगा स्टूडेंट का, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, 2 फॉर्म आएगा। तो देखिए एंटी रैगिंग 2 तरीका से बनता है। कोई कॉलेज जो है वो बोलता है कि कोर्ट से बना के दो हमको, तो आप इसका 2 फॉर्म है ना, एक स्टूडेंट का, एक गार्जियन का, वो अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक 100 रुपया का, है ना, एक 100 रुपया का आपका 100 रुपया का क्या बोलते हैं, स्टाम्प पेपर आता है। वो स्टाम्प पेपर लेके वो अपना कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो ऑलरेडी बना देगा, 200-300 रुपया लगा, बना देगा। अन्यथा जो मैक्सिमम कॉलेज में बस फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, इसका स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का जो फॉर्मेट जो है ना आता है, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, वो बस सिग्नेचर करके और गार्जियन का सिग्नेचर अपने से भी मार दीजिएगा, चलेगा, और कॉलेज में जमा कर सकते हैं। या आप घर पर है तो पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा सकते हैं। अन्यथा दूसरे कॉलेज में तो आप जाएंगे एडमिशन करवाने ना, तो क्या बोलते हैं, एंटी रैगिंग एंड बायोमेट्रिक ये सब मतलब दे भी सकते। यदि तुरंत बोलेगा कि अपने से सिग्नेचर करना पड़ेगा तो दे दीजिएगा। यदि बोलेगा कि आपको कोर्ट से बना के लाना है तो आपको टाइम देगा, है ना, उस टाइम में आप बना के दे दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये वेरिफिकेशन एंड ये तो कॉलेज की वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगा या BCC के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड सकते हैं, ईजी है। रही बात एंटी रैगिंग, वो भी कॉलेज की वेबसाइट से आसानी से हो जाएगा। रही बात मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको, है ना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, है ना, जो सदर अस्पताल होता है ना, वहाँ से भी बना सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहीं से बनेगा जो, है ना, मेडिकल ऑफिसर जो जिसका सिग्नेचर होगा ना, वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। वहाँ पर सील नंबर, मोहर विथ रजिस्ट्रेशन नंबर एक गवर्नमेंट ऑफिसर का होना चाहिए। यानी कि सरकारी कोई डॉक्टर होगा ना, उसी का सिग्नेचर चलेगा, प्राइवेट वाइवेट का नहीं। तो आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, है ना, सदर अस्पताल, वहाँ से भी बन जाएगा। तो ये हो गया। तो ये सब के लिए यदि आपको फर्स्ट दिन जा रहे हैं एडमिशन कराने, मान लीजिए आज ही से एडमिशन स्टार्ट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं होगा, अरे एडमिशन कराने हम निश्चिंत जाइए, जिस डेट ऑफ लाइफ जाइए, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपको टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, है ना, आपको टाइम दिया जाएगा कि इस डेट पर आप जमा कर दीजिए, घबराइए नहीं। आपको एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना, घबराइएगा नहीं, है ना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, जो कमी है वो टाइम देगा, है ना, टाइम देगा, अपना इस टाइम में आप जमा कर दीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। बहुत सारे बच्चा अपग्रेड कर दिए होंगे, है ना, अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज मिला होगा वो कॉलेज पसंद नहीं होगा, तो अपग्रेड करने के लिए तो जो बच्चा अपग्रेड करेंगे सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, वहाँ पर वेरिफिकेशन कर देगा। उसके बाद आपको अपग्रेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा या तो उसका जेरॉक्स से भी काम चल जाएगा। क्योंकि आपका एडमिशन नहीं ना होगा, आप वेरिफिकेशन के लिए जाइए। आपको मान लीजिए जो कॉलेज मिला है पसंद नहीं है ना, फिर भी उस कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, है ना, तभी आप सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मान लीजिए जो कॉलेज मिला आप अपग्रेड कर दिए हैं और उस कॉलेज में नहीं जाएंगे, नहीं, अपग्रेड करने के बाद जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाना जरूरी है ना। तब जाइए आराम से और वेरिफिकेशन करवाइए। जो बच्चा फ्रीज किए हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में, तो उसका ऑलरेडी एडमिशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और रही बात पेमेंट के कि कितना पेमेंट लगेगा, है ना,
पेमेंट लेकर कितना जाना होगा। देखिए भाई साहब, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो मोटा रकम तो लगेगा नहीं, ना के बराबर जो सब हर एक स्टूडेंट हर एक फैमिली है ना अफोर्ड कर पाएगा, है ना। तो देखिए 3,000 से ज़्यादा एडमिशन फी नहीं लगता है। और एक कॉलेज का हम एकदम डिटेल्स में कि कितना लगता है उसका हम बता देते हैं। हम क्या बोलते हैं, एवरेज में 3,000 रुपया लिए हैं, किसी का 2,500 रहता है, 2,900 रहता है, 200 रुपया बढ़ा के, है ना, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लाइब्रेरी कार्ड हो गया, इस सब का पेमेंट ले लेता है ना। तो आपको हम एक BCE पटना यानी कि बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भोजपुर एंड बक्सर, ये तीनों कॉलेज का हम लिस्ट पेमेंट बता देते हैं। GEC भोजपुर एंड बक्सर है, इसका है ना जनरल BC EBC EWS, इसका पेमेंट है आपका 2,630 रुपया, है ना। इसमें 200 या 300 रुपया आपका लाइब्रेरी कार्ड लगेगा, है ना। तो 2,900 फिर भी 3,000, है ना, इसमें ले लेगा आइडेंटिटी कार्ड चाहे लाइब्रेरी कार्ड हो, है ना। उसके बाद SC ST की बात करें, ST SC का बात करें तो 2,510 रुपया लगता है। और जो और मैक्सिमम कॉलेज क्या करता है कि एक्स्ट्रा रुपया जोड़ देता है, तो 2,900 रुपया कुछ होगा, 3,000 होगा, लाइब्रेरी कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, उसका एक 200 रुपया ऐड करके, तो एवरेज में बोला जाए तो 3,000 रुपया, है ना, 3,000 रुपया कॉलेज का चार्ज लगेगा। और लेकर कितना जाएंगे भाई मेरे, यदि आप मिडिल क्लास एकदम 5,000 रुपया ले लेंगे तो एकदम बिल्कुल एकदम सब कुछ करके आ जाएंगे, खाते पीते मस्ती करते होते आ जाएंगे बिहार के कोई भी कोना में जाके। तो एक्स्ट्रा लेके जाइए, रुपया आप ही के पास रहेंगे, खर्चा नहीं कीजिएगा, जेब करके बचेगा, अपना यूज कर लीजिएगा या मम्मी पापा को दे दीजिएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा लेके बस इतना ही है, बस। और भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करेंगे, है ना, हम एक्टिव रहेंगे, रिप्लाई करेंगे, आराम से एडमिशन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।